हेलो गाइस, वेलकम टू #7 ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज पार्ट नंबर 7। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के कुछ रह गए क्वेश्चंस को। और इसके पहले वाले क्वेश्चन को गाइस हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में कर लिया था। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और गाइस डिस्क्रिप्शन में ही आपको ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो कि हमने पूरे एनसीईआरटी मींस क्लास 10th के पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक को कवर अप कर रखा है। इवन सभी फार्मूले को, सभी कॉन्सेप्ट को, एक एक प्रश्न, एक एक एक्सरसाइज मैंने सभी प्रश्नों को करवा रखा है। तो वहां से जाके आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फार्मूला छोड़ा नहीं है। हाँ, इसीलिए थोड़ी सी वो सीरीज बड़ी हो गई है, बट जानकारी आपको मैंने पूरी देने की कोशिश की है। तो चलो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला प्रश्न हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, जिसमें कहा गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, देखो सबसे पहले तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी चाहिए। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। बट पहले हम वैल्यू रखें कि 2 tan, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान वो आपको ना अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो फिर याद कर डालो। तो 2 tan 30 का जब हम मान रखेंगे तो इसका मान होता है 1/√3 का होल अपॉन 1 + tan 30 का स्क्वायर मीन्स 1/√3 का क्या कर देना है मुन्ना, स्क्वायर कर देना है। फिर मुझे आगे की क्या वैल्यू मिलेगी देखते जाओ। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो हो गया 2/√3 का होल अपॉन 1 + 1/3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या पहुंचेंगे, किस नतीजे पे, 2 यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे और 1 4। अभी यहाँ पे पहुंचे हम और होल अपॉन 4/3 इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे कि 2 × 3 और √3 × 4 ना। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो हम 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 कट कर सकते हैं, कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये √3 से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, √3 बचेगा। तो √3/2 मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है, √3/2। अब गाइस देखो ये जो √3/2 हमको दिखाई दे रहा है, ये मेरे ऑप्शंस में से किस चीज़ की वैल्यू है। आप बोलोगे कि ये तो मुझे sin 60 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, sin 60 की। तो मेरा सही वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा, sin 60। अब मैं इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। और इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं बताता हूँ क्या है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है ना, शॉर्टकट मेथड भी है। वो क्या है, देखो मुन्ना, ये जो आपके सामने ना लिखा हुआ है, ये मुन्ना डायरेक्टली ना sin थीटा की वैल्यू है। एक फार्मूला होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 नहीं sin 2 थीटा, ठीक है। अब आप देखोगे ना कि यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में 30 दे रखी है, तो 30 दे रखी है तो यहाँ पे रख दो। तो वैल्यू मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, sin 2 × 30 डिग्री इक्वल sin 60 डिग्री, है ना। तो ये रहा शॉर्टकट मेथड, ये एक फार्मूला है sin 2 थीटा का, ओके। बट ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है तो ही ये फार्मूला वर्क करेगा। बाय द वे यही सेम फार्मूला आपके सामने आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो फिर आप क्या करोगे मुन्ना, ये फार्मूला अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस आ गया तो ये फार्मूला है tan 2 थीटा, ओके, tan 2 थीटा। अब अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे होता, यहाँ पे माइनस होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता मुन्ना कि tan 60 डिग्री हो जाता। कितना, 60 डिग्री। तो याद रखना tan 2 थीटा का फार्मूला और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसी को मैं बोल रहा था शॉर्टकट मेथड। तो आप ना इसको भी याद रख सकते हैं। और अदरवाइज आपको उस टाइम पे माइंड में नहीं आ रहा है तो फिर आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक यहाँ पे एक मिनट में काम हो सकता था, यहाँ पे आपको 2-2.5 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड।
तो गाइस अभी आपके सामने है सेकंड वाला पार्ट है ना, जिसमें कहा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही वाला है। तो देखो क्या करना है हमको ना, इसमें वैल्यू पुट ऑन करनी है और फिर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। देखो लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 मीन्स 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 इसके अपॉन में जाएंगे 1 प्लस है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर। देन हम पहुंचेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0.2, जिसकी वैल्यू होती है 0। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सही है। देखो क्या 0 इसका वैल्यू होता है, बिल्कुल नहीं, इसका भी नहीं है, और 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो मुन्ना ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो रोक करके। तो कहोगे भैया डी वाला ऑप्शन मेरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर यह पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, आप लोग बाद में भूल जाते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में। तो गाइज अभी आपके सामने है सेकंड वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a सत्य है ना। कब, जब साइन a का मान कितना होगा। क्या सभी पे सत्य हो सकता है, शायद नहीं तो कोई भी ऑप्शन ऐसा होता कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखता कि इनमें से सभी तो सही हो नहीं सकते मुन्ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इनमें से जितनी भी वैल्यू हमको ऑप्शन में दे रखी है, इन सबको हम एक के जगह पे रख के चेक कर ले और ऑप्शन पे जाए। तो चलो जो साइन a के जगह पे हम रखते हैं, a के जगह पे 0 रख के चेक करते हैं। लिखेंगे जब है ना a इक्वल टू 0 हो, अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ गई तो मैं बोल दूंगा a का मान 0 पे ही ऐसी कंडीशन फॉलो हो सकती है। और अगर नहीं हुआ तो हम इसके बाद वाला चेक करेंगे। ठीक है, देखो हम यहां पे रखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ओके, इक्वल टू आप लिखेंगे 2 यहां पे इंटू साइन 0 डिग्री। ओके, यही तो है ना, यहाँ पे एक बार a है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री है। 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, तो साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कहोगे 0, और 2 का मल्टीप्लाई करवाओगे इसमें तो फिर मुझे कितना मिल जाएगा 0। तो मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, हेंस प्रूव है ना। अतः a इक्वल टू 0 पर है ना दिया गया समीकरण सत्य है ना, दिया गया समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। ओके, तो ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो हम कह देंगे कि इसमें से मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भैया, और ये वाला क्वेश्चन फिर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर 4 के साइड में। तो गाइज अभी आपके सामने है क्वेश्चन 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अगर आपने ना ये वीडियो का इसका पहला पार्ट देखा है सेकंड वाले क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाइए खत्म कर दोगे। कैसे गाइज, देखो मैंने कहा था कि अगर 2 tan 30 हो अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 हो तो वो होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। और अगर यहाँ पे माइनस दिखता है तो ये है tan 2 थीटा का फार्मूला है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो पूरा है ये क्या है, ये है tan 2 इन ब्रैकेट में 30 डिग्री है ना भाई। ये ना पूरा आपको मैं बताया कि अभी कि tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यही फार्मूला होता है। क्योंकि थीटा की जगह पर 30 दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे होता है यहाँ पे 30 हम भी रख लेंगे, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। तो मुझे क्या मिल जाएगा मुन्ना, tan 2 मल्टीप्लाई बाई 30 है ना, इक्वल टू tan 60 डिग्री। और यहाँ पे से मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो है ना, वैल्यू पुट करके भी आपका यही आंसर आने वाला है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो वीडियो को पॉज करो और आप वैल्यू रख के देखो क्या यही वाला आंसर आता है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपने वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं, फटाफट से बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज बार बार बोल रहा हूँ लाइक करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास करते रहो शेयर। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड में। ओके,
गाइज अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3 हो और a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मीन्स कह रहा है कि a और b की जोड़ के जो वैल्यू आएगी ना मुन्ना वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मीन्स a और b मिलके एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण ही बना रहे होंगे और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, है ना, जो a आएगा वो b से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे है ना मुझे a और b का मान बताना है अलग अलग कि a कितना होगा गाइज और b कितना होगा। देखो ये ना एकदम से चटपटा वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बढ़िया क्वेश्चन है और है भी ये ट्रायगोनोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, बस मेरी बातें ध्यान से सुनते जाओ, है ना। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है भैया कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो गिवन है √3। मैं कहूंगा ठीक है भैया आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि tan a प्लस बी इक्वल टू हमें गिवन है √3। मैं पूछूं क्या √3 किस चीज की वैल्यू है, भैया tan 60 की वैल्यू है, किसकी, tan 60 की। अब ये बताओ मुझे tan 60 मीन्स ये जो a प्लस बी है ये जुड़ के ही ना 60 आया होगा, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो क्या जुड़ के ही 60 आया होगा, है ना। a प्लस बी का मान ही तो 60 है, अगर मुझसे a प्लस बी का मान पूछता तो मैं वैसे बताता कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 60 है, ठीक है, बट वो अलग अलग पूछा हुआ है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई tan को काट दो, हाँ भाई बिल्कुल काट सकते हैं, बट कटना कहा नहीं जाता, वो आपको समझाने के लिए बोला जाता है कि भैया हम tan को काट देंगे, इधर tan मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा। जो भी कटता नहीं है ना, वो आपको समझाने के लिए बोलता है ये कट जाए ताकि आप सोचो कि tan तो कट गया तो बचा a प्लस बी, tan तो कट गया बचा 60, है ना। बट हम एंगल्स का कंपेयर करते हैं ना, कोणों की तुलना करते हैं कि यहाँ पे जो कोण a प्लस बी है और इसकी तुलना करते हैं तो हमें मिलता है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 60 डिग्री। और इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एक चीज तो हमें ये गिवन थी, एक और चीज गिवन है ना, हमें गिवन था कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। मैं बोलूंगा इधर का तो भाई मामला सेट है, a माइनस बी ठीक है, बट ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे ये tan के टर्म में 30 की वैल्यू है, tan 30 की। फिर से वही काम करते हैं, समझाने के लिए बोलूंगा कि इसको काट दो, बट हम कर क्या रहे होंगे, एंगल्स का कंपेयर कर रहे होंगे। तो मुझे जो a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल रही है भैया, 30 मिल रही है। अब मैं इसको अगर बोल दूं कि भैया ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, क्या है, सेकेंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है, सेकेंड वाला। अब आपके सामने एक इक्वेशन यहाँ पे है ना, एक इक्वेशन यहाँ पे है। और अगर आपने आपका लेसन नंबर 3 पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पे आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा रहा होगा ना, कई सारे मेथड, ग्राफ मेथड था, आपका एलिमिनेशन मेथड रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन, खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट गया होगा, हिंदी में बताऊं तो ग्राफीय विधि रहा होगा, है ना, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और शायद भोज्य गुणनखंड मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस के बाहर है, ठीक है। तो इसको हम ना उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। अगर आपको पता हो ना कि इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे तो वीडियो को पॉज करो, लगाओ, फिर वीडियो प्ले करना, ठीक है, फिर देखना आपने क्या किया है। अब मेरे सामने 2 समीकरण है, एक और 2, तो हम लिखेंगे समीकरण, है ना, या फिर इक्वेशन लिखूं अगर मैं यहाँ पे समीकरण की जगह पे कि इक्वेशन फर्स्ट, है ना, प्लस इक्वेशन सेकेंड, कि हम समीकरण 1 और 2 क्या करने चल रहे हैं, ऐड करने चल रहे हैं, क्या जोड़ने जा रहे हैं। तो भैया चलो जोड़ो, a प्लस बी इक्वल गिवन है 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू गिवन है 30। भैया प्लस करना है, अरे ठीक है, डरना का है भाई मुन्ना। देखो a जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 2a, b प्लस बी माइनस दोनों कट जाएंगे, है ना, कुछ नहीं बचने वाला। 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है 90 डिग्री। तो मुझे तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी क्या, वो 90/2 डिग्री, मीन्स a इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 45 डिग्री। अरे वाह, एक चीज की तो वैल्यू हम निकाल दिए हैं कि a का जो अलग से पार्टिकुलर मान होगा, सेपरेट मान होगा, वो होगा 45। अब हम लिखेंगे कि a का मान, है ना मुन्ना,
ए का मान समीकरण किसी में भी रख लो, है ना, चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, मैं बोलूंगा भैया ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये चीज अगर आपको लग रहा हो कि ये क्या लिखा था, कुछ समझ नहीं आया, आपने कहीं यूज नहीं किया, अरे बाबू रुको ना, साइड में रखो, वो समझ लो कि ना अभी डिस्ट्रैक्शन है आपका, साइड में रखो, अभी देखो कैसे प्रूव करवाऊंगा उसको। रखने पे रखते हैं ना ए का मान यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 45 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है, 45 को उधर भेजेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना मिलने वाली है, 15 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 15। ए की वैल्यू कितनी है, 15। अब आप सोचो कि जो कंडीशंस हमको दिया था क्या वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। उसने कहा था a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, है ना, 0, तो हम लिखेंगे 0, है ना, a की वैल्यू कितनी भाई 45, है ना, प्लस 15, है ना, एंड इट इज लेस देन 90। क्या ऐसा ये फॉलो कर रहा है भाई, यस ये फॉलो कर रहा है। क्या a इज ग्रेटर देन b है, हाँ यस ये भी फॉलो कर रहा है। देखो a की वैल्यू 45 है, ये 15 है, तो फॉलो कर रहा है कि नहीं। और इस टाइप से ना ये एक चटपटा और मजेदार क्वेश्चन आपका होता है खत्म, है ना। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 के एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइज अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य व असत्य बताइए। नीचे कुछ स्टेटमेंट 3-4 लिख रखे हैं, हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत है, और साथ में ही ना हमको उत्तर का तर्क भी देना है कि अगर मैं कह रहा हूं भाई सही है तो भाई क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, रीजन भी देना पड़ेगा कि सही में क्यों बोल रहा हूं और गलत में क्यों बोल रहा हूं, ये तुक्का नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जो पहला वाला है इसमें लिखा गया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है। तो चलो आके देखते हैं कि अगर मैं मानता हूं कि a इक्वल टू 60 डिग्री है ना एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, अगर मैं रख के इसमें चेक करूंगा, अगर दोनों साइड वो सेम वैल्यू आ गई तो मैं मान लूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो यहां पे सत्य लिख दूंगा कि ये सत्य है, अगर नहीं हुआ दोनों साइड इक्वल तो अब ये असत्य है, ठीक है। चलो रखो यहां पे साइन a प्लस बी मीन्स 60 प्लस 30 डिग्री, ओके, इक्वल टू साइन a मीन्स साइन 30 प्लस, है ना, साइन b मीन्स साइन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 60 है ना, a की वैल्यू 60 है, ओके 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। चलो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ से कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं पूछूंगा भाई साइन इसकी 60 की वैल्यू तो 3/√3/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। अब मैं पूछूं साइन 90 का वैल्यू तो आप बोलोगे 1 होता है, इधर दोनों चीजें प्लस है तो 3√3 प्लस 1 कितना मिलने वाला है 4। तो क्या 1 इस चीज के इक्वल है, √3 प्लस 1/4 के इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, ये इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू बाबू RHS, है ना। तो हम कह देंगे ये जो हमारा कथन था वो कैसा है भैया, असत्य कथन है। कैसा है, असत्य कथन है, और इसका जो रीजन है वो यहाँ पे मैंने रख रखा है, ठीक है, क्योंकि भाई a प्लस बी तो मैं कुछ भी रख के चेक कर लूंगा, मैं जरूरी थोड़ा सभी जगह पे 0 रखूं, शायद 0 पे पॉसिबल है, क्योंकि बाबू ये इसलिए गलत है ना क्योंकि साइन a प्लस बी का एक फार्मूला होता है ना। चलो आते हैं आपका, है ना, सेकंड वाले पे। अच्छा इस पे नजर मत दौड़ाओ अभी, ठीक है। लिखा है थीटा के मान बढ़ने पे साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो आप देखो बाबू थीटा का मान 0 था तो इसका मान 0 था, मैंने इसका मान 30 बढ़ाया तो इसका मान हाफ हो गया, इसका मान मैंने और बढ़ाया तो इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, 90 पहुंचे तो 1 पहुंच गए। तो अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो इसका मान और बढ़ता जाएगा, है ना, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं टेबल इसलिए बनाया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। तो इस कथन को मैं क्या बोलूंगा, इस कथन को मैं बोलूंगा भैया ये कथन, है ना, एक्यूरेटली सत्य है। साइन थीटा का मान बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है।
चलो देखो अभी थर्ड वाले में क्या कहा गया है ना, कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये बताओ अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो साइन 30 का मान होता है 1/3 है, 1/2, और कॉस थीटा मीन्स कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, आ सकती है। कह रहा कि सभी मानों के लिए नहीं भैया, सभी मानों के लिए तो भैया ये क्या है, आ सकती है ना, आ सकती कथन है। हाँ ऐसा हो सकता है कि केवल थीटा इक्वल टू है ना 45 पे हो सकता है, 45 पर है ना, संभव है ना, संभव है, ठीक है। और कहीं पे भी जैसे मैं 0 करूंगा, 30 करूंगा है ना, 60 करूंगा, पॉसिबल नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो ये आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि a इक्वल टू अगर मैं थीटा रख दूं, a इक्वल टू थीटा, a इक्वल टू 0 रख दूं, ठीक सॉरी, a इक्वल टू अगर वैल्यू 0 हो तो कॉट a परिभाषित है। क्या ये जो कथन कहना चाहता है जो कॉट 0 का जो मान है वो अपरिभाषित है, मींस इन्फिनिटी है, परिभाषित नहीं है ना। हम पारा लिखते हैं, इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं, तो कहना ये चाहता है अल्टीमेटली कि कॉट एक की जगह पे 0, कॉट 0 की जो वैल्यू है वो अपरिभाषित है, मीन्स हम प्रूफ नहीं कर सकते या फिर फाइंड नहीं कर सकते, या फिर कितनी बड़ी है हम नहीं जानते, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना। हम इस पे लिखते हैं कि a इक्वल टू 0 है ना, तब ये क्या हो जाएगा, तब मैं लिख सकता हूं कि कॉट 0 इक्वल टू क्या होता है, मैं जानता हूं कि कॉट tan का अपोजिट होता है tan 0, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 है ना, 1 होता है tan थीटा, ओके। तो इस अकॉर्डिंग ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। मैं लिखूंगा कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 का वैल्यू आपको पता है कि होता है 0। अब बताओ भैया हम 1 में है ना 0 कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं भैया, अनलिमिटेड बार, इन्फिनिटी टाइम्स हम ऐसे करते जाएंगे, फिर 1 बचेगा फिर करेंगे, फिर 1 बचेगा फिर करेंगे, फिर 1 बचेगा, खत्म ही नहीं होगा कहीं, है ना। तो इस कंडीशन को ही तो हम बोलते हैं कि कॉट 0 डिग्री इक्वल टू, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि इनफिनिटी तक जाएगा, या फिर हम इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मीन्स परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तो जो मेरा स्टेटमेंट है भैया, ये स्टेटमेंट तो भैया एक्यूरेटली सत्य है ना, बिल्कुल सत्य है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 भी होता है क्लियर। तो एक चीज मैं और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एनसीईआरटी के पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक का मींस लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 मींस इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन दोनों आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक फार्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर और बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चलो मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और अपनी तैयारी को करते रहो। जय हिंद।